महामारी के चलते हुए जिस तरह से हाल जो लोगों का हुआ है, बड़ा ही दुख होता है। लेकिन उसके साथ साथ हम अगर बात करें बिजनेस को लेकर, तो लोगों के बिजनेस भी जो हैं वो अभी तक ठप पड़े हुए हैं। इसी चीज़ को लेकर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं अरुण जी, जो कि हाल ही में बिजनेस एसोसिएशन कॉमर्स और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन से इलेक्टेड होकर आए हैं। आज इन्हीं से जानेंगे आखिरकार जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए इनका किस तरह से मीन्स देखना है, किस तरह से उन लोगों के लिए ये सोचते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। अरुण जी, बड़ा दुख होता है जब छोटे मोटे बिजनेसमैन को देखते हैं कि वो लोग, उनके बच्चे भूखमरी का शिकार होते हुए नजर आते हैं। इस चीज़ के ऊपर किस तरह से कहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक की बात, गुंजाइश तो है ही नहीं कि जिस तरह का ये इस समय दौर चल रहा है। एक तो महामारी का दौर चल रहा है और डेली अगर आप देखें नंबर ऑफ़ डेथ्स जो हैं उसको देख करके हर एक को घबराहट होती है कि क्या हो रहा है, जम्मू में इतनी डेथ्स क्यों हो रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो अगर हम दूसरा पहलू देखें कि जो बिजनेसमैन जो सफ़र कर रहे हैं, स्पेशली जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। और मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा कि इस महामारी में एक तरफ तो हमारे पास ये चिंता करना ज़रूरी है कि हम अपनी और अपने परिवार की सेहत को किस तरह से दुरुस्त रख सकते हैं। और दूसरी तरफ मैं गवर्नमेंट से बार बार और मीडिया के थ्रू जो मैं अपनी तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन देता हूं उसके थ्रू मैं बार बार उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए भी कुछ सोचें, उन लोगों को भी कुछ ऐसा करने की सहूलियत दें, उनको भी दुकानें खोलने की सहूलियत दें, स्पेशली जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम एक महीने का पिछले देखें पीरियड, कुछ दुकानें तो एक महीने से बिल्कुल खुली ही नहीं। उनके एम्प्लॉइज़ हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वो लोग हैं जो कई ऐसे लोग होंगे, कई ऐसे बिजनेसमैन होंगे, छोटे छोटे बिजनेसमैन जो उसी दिन जो कमाई करते हैं उसी से गुजारा करते हैं। वो अपनी फैमिली में उनके जो मेंबर्स हैं, बच्चों की फ़ीस देनी है, अपनी जो उन्होंने लोन्स लिए हुए हैं उनकी ईएमआई देनी है, उसकी चिंता जो है उनको दिन प्रतिदिन होती है। लेकिन पिछले एक महीने से ना वो ईएमआई दे पा रहे हैं, ना अपने बच्चों की चिंता कर पा रहे हैं। और सफ़ेदपोश होने की वजह से हालात उनके ये हैं कि वो किसी से ये भी डिमांड नहीं कर सकते हैं कि भाई मेरे घर में खाना जो है वो ख़त्म है, मेरे घर में राशन ख़त्म है, तो वो मुझे प्रोवाइड कर दीजिए। अरुण जी, ऐसा भी देखने को मिला है बैंक की तरफ से नोटिस पे नोटिस लोगों को जा रहे हैं, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, क्योंकि इस टाइम तो सभी का काम ठप है। क्या 2-4 महीने के लिए बैंक को रोका नहीं जा सकता कि उनको नोटिफिकेशन ना भेजा जाए? देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। पिछले दिनों में हमारी जो इस समय जीएसटी की टीम है, उनके थ्रू भी कुछ नोटिसेस जो हैं वो इशू किए गए थे। कुछ लाइसेंस जो हैं उनको सस्पेंड किया गया था। मैंने उनसे बात की, उन्होंने जो मुझे बताया, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसी तरह बैंक में भी एक ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो, क्योंकि हर एक अकाउंट के साथ इनका जो जुड़ा होता है ईएमआई सिस्टम। जब ईएमआई की ड्यू डेट होगी उनके बैंक खाते में से पैसे निकल जाते हैं। लेकिन हालात ये है इस समय कि उनके बैंक के खाते खाली हैं, तो ईएमआई कहाँ से भरेंगे। और जब उनके पास ईएमआई नहीं है और जो वो लोन सेक्शन है वो उन्होंने अगर शो काज नोटिस नहीं भेजे तो एक्शन उन पे आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस समय ये सारी चीज़ें देखना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। जो हमारे ऊपर लोग बैठे हुए हैं उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ये इस पीरियड में जो जो कुछ हो रहा है, मैं कहता हूँ ईएमआई नहीं भरी जा रही है, बैंकों को कम से कम इनकी तरफ से एक इंस्ट्रक्शन जानी चाहिए कि जब तक ये महामारी है, जब तक ये शटडाउन है, लॉकडाउन जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से है, व्यापारी की तरफ से नहीं है। अगर व्यापारी जो है वो बंद करके घर में बैठा है इसलिए कि गवर्नमेंट ने कहा है, तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बन जाती है कि उन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ कोई ऐसी सहूलियत उनको दी जाए। और कंसर्न बैंकों को
जीएसटी अथॉरिटीज़ को, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को, हर एक डिपार्टमेंट को उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो जानी चाहिए कि इस पीरियड के लिए, अगर मान लीजिए आप देखिए इन्होंने जीएसटी जो है 31 मई तक इन्होंने एक्सटेंड की हुई है डेट, तो 31 तक तो वैसे ही दुकानें खुल नहीं रही, तो 31 तक अगर इन्होंने एक्सटेंड भी की है तब भी कोई रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, कोई पैसे नहीं जमा करवा सकता, जीएसटी कैसे फाइल करेगा। तो जब नहीं कर सकते हैं तो ये इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से जानी चाहिए, डिपार्टमेंट की तरफ से जानी चाहिए। इसके लिए इनको पहले, सबसे पहले ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको रिटर्न में जाना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस जानी चाहिए कि भाई इस दौरान में कोई भी पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, कोई नोटिस नहीं जाना चाहिए, किसी का लाइसेंस जो है वो सस्पेंड नहीं होना चाहिए, किसी की ईएमआई जो है उसको, जो ऑटोमेटिक वे में भी अगर होता है ऐसा सिस्टम है, किसी का इंटरेस्ट जो है, जिन्होंने लिमिट्स बनवाई हुई हैं उनका इंटरेस्ट जो है इस दौरान में उनका जो है बैंक से नहीं निकलना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन जो हैं ये काम है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया है तो ये लॉकडाउन के साथ साथ ये इंस्ट्रक्शंस पास करना भी गवर्नमेंट का काम है। मुझे लगता है कि इनको इस बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए। अरुण जी, क्या लगता है कितना ज़रूरी हो जाता है जब इस तरह की महामारी आ जाती है उन दिनों, अगर बिज़नेस को लेकर हम बात करते हैं तो ऑनलाइन बिज़नेस कितना ज़रूरी हो जाता है ताकि लोगों के घरों की जो भी नीड होती है वो भी पूरी हो जाए और जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनका भी सर्कल चलता रहे। देखिए, जो ऑनलाइन बिज़नेस है उसकी वजह से जो छोटा व्यापारी जो है ये सफ़र कर रहा है। अगर आप इस चीज़ को महसूस करें कि आज भी ऑनलाइन जो है वो डिलीवरीज जो हैं, अमेज़ॉन की डिलीवरी आज भी है, फ्लिपकार्ट की डिलीवरी आज भी है, लेकिन हमारे दुकानदार जो हैं उनके शटर जो है वो डाउन है। सर, जम्मू में के कितना ज़रूरी है लोकल लोग इस चीज़ को अगर बढ़ावा दें तो? देखिए, एक बात जो है मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जब लॉकडाउन किया था उन्हें सबसे पहले जो है ऑनलाइन ट्रेड जो है इसको भी शट डाउन किया था। कोई भी व्यक्ति, कोई भी अमेज़ॉन कंपनी, कोई भी फ्लिपकार्ट कंपनी और भी जितनी भी ऑनलाइन कंपनीज हैं, महाराष्ट्र में उस समय जब उन्होंने शट डाउन किया, उन्होंने सबसे पहले इन जो ऑनलाइन सिस्टम को भी उन्होंने क्लोज़ किया कि कोई मार्केट में इनके जो सप्लायर्स हैं जहाँ इनके जो सेल्समैन जाते हैं वो नहीं जा सकते थे। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि जम्मू में ये चीज़ जो है वो होनी चाहिए थी, जम्मू यूटी में, जम्मू कश्मीर यूटी में ये चीज़ होनी चाहिए थी। एक तरफ तो हमने हर एक को अनाउंस किया हुआ है कि शटडाउन के लिए कर्फ्यू जो है वो इंक्रीज़ किया जा रहा है, डे बाई डे उसका लिमिट जो है बढ़ी जा रही है, लेकिन ये ऑनलाइन ट्रेड आज भी खुला हुआ है। पिछले दिनों में हमने बंद करवाया था वॉलमार्ट, क्योंकि वहाँ ट्रेड हो रहा था, हमारे बिज़नेस बंद थे और गवर्नमेंट ने हमारी बात सुनी थी, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी बात सुनी थी, उसको सील किया था। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो छोटे दुकानदार हैं आज की डेट में इतने परेशान हैं, जो स्पेशली नॉन असेंशियल वाले, उन लोगों की दुकानों को खोलने का टाइम जो है वो गवर्नमेंट को देना चाहिए। उनको टाइम देंगे तो वो अपनी अर्निंग्स बना सकेंगे, रोज़ी रोटी की व्यवस्था जो है वो कर सकेंगे। मुझे लगता है कि इस समय गवर्नमेंट उनके बारे में सोचे, असेंशियल्स के बारे में उनका वो सोच रहे हैं और उनका जायज़ है, लेकिन नॉन असेंशियल्स के बारे में ज़रूर सोचें कि उनके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या उनके लिए प्रपोज़ल लेकर के आ रही है, क्या पैकेज जो है छोटे छोटे दुकानदार जो हैं। अभी पिछले दिनों में एलजी साहब ने एक मैं देख रहा था, अभी तो कोई क्लियर नहीं हुआ कि शायद ये ऑर्डर आया है कि नहीं आया है, 2 करोड़ 94 लाख रुपया जो छोटे जैसे शिकारे वाले हैं, पोनी वाले हैं, ये जो मज़दूर तबका है उनके लिए उन्होंने रिलीज़ किया है, लेकिन अभी तक ये इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो छोटे दुकानदार हैं जो पिछले 1 महीने से जिनको हमने शट डाउन करवा करके रखा हुआ है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ पैकेज जो है वो ज़रूर एलजी साहब को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। उनके घरों में राशन कैसे पहुँचे उसकी व्यवस्था जो है ये गवर्नमेंट जो है, चाहे वो एनजीओज़ के थ्रू करवाए, चाहे वो किसी के थ्रू करवाए, इसको ज़रूर करवाना चाहिए। सर, लोगों की बहुत ज़्यादा शिकायतें इस चीज़ पे भी आती हैं, जिस तरह से आपने बात पैकेजेस की है, पैकेजेस के ऐलान तो बड़े बड़े किए जाते हैं लेकिन ग्राउंड पे देखने को कुछ नहीं मिलता है, रेडी वाले को कुछ नहीं मिलता या छोटा बिजनेसमैन है उनके हाथों में तो कुछ भी नहीं जाता है। आखिरकार इस तरीके की क्यों चीज़ें होती हैं, आखिर कमियां कहाँ हैं?
देखिए, ये जो हालात इस समय बने हुए हैं, ये गवर्नमेंट के हालात बनाए हुए नहीं हैं, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ इस बात को भी मानने में गवर्नमेंट को ज़रूर हमारा सहयोग करना चाहिए कि आज की डेट में चाहे वो एक ऑटो ड्राइवर है, एक मेटाडोर का ड्राइवर है, उसका क्लीनर है, ये जो मैं ये समझ रहा हूँ कि जैसे कटरा में, मैं स्पेशली वहाँ की बात इसलिए कर रहा हूँ, जो पुणे वाले हैं, जो लोग सामान ले कर के और वैष्णो देवी जो सस्ते में, कोई 500 में, 700 रुपये में जो लोगों के बैग उठा करके और ऊपर तक पहुंचाते हैं, ऐसी लेबर क्लास के लोग जो हैं, ये लोग आज परेशान हैं। उन लोगों के पास, और ये लोग ऐसे लोग हैं जो किसी से मांग कर नहीं खा सकते। स्पेशली ये लोग वो हैं जो किसी से मांग कर नहीं खा सकते। अगर घर में होगा तो खा लेंगे, और नहीं होगा तो वो किसी से मांगेंगे नहीं कि भाई हमारे घर में राशन भेज दो। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये जरूर अपील करना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो ड्राइवर जो तबका है, चाहे ये ट्रांसपोर्ट लाइन के हैं, मेटाडोर के हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, या कोई और इस तरह के जो सफ़ेद पोस्ट जो हैं, कम से कम मैं उनसे ये अपील ज़रूर करूँगा कि वो अपने चैम्बर में ज़रूर हमें अप्रोच करें। हम उन लोगों के लिए राशन का व्यवस्था जो है वो ज़रूर करेंगे। सर, जिस तरह से अगर मैं बात करूं कॉमर्स की, इंडस्ट्री ऑफ कॉमर्स जिस तरह आपने संभाला है, क्या प्रयास कर रहे हैं आप इन लोगों के लिए, खासकर जो बिल्कुल गरीब हैं, जिनकी फैमिलीज़ अभी इस या तो पॉजिटिव आ चुकी हैं या फिर वो कहीं ना कहीं भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। एनजीओज़ तो अपना काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं हमें सिविल सोसाइटी भी सामने नज़र आ रही है। मैं अगर आपकी बात करूं तो आप किस तरह से इस चीज़ के ऊपर? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर बताना चाहूँगा अभी कि मैं इसके लिए कोई ऐड नहीं देना चाहता, ना मेरे को ये शौक़ है कि मेरा नाम जो है वो लोग ये कहें कि हाँ जी देखिए जी ये लोग ये काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से, आपने क्योंकि ये क्वेश्चन किया है मेरे को, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है उसका जवाब देना। देखिए, सबसे पहले तो हमने शुरुआत की थी कि जो गैस सिलेंडर हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत कमी थी लोगों को, कई लोग पेशेंट जो हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमको छोड़ करके जा रहे थे। तो हमने सबसे पहले चैम्बर में हमारी टीम ने कोशिश की कि हम लोग जो हैं, जिन लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है उन लोगों को सिलेंडर प्रोवाइड करें। और सबसे पहले तो हमने वो काम शुरू किया कि जिन लोगों ने भी हमें अप्रोच किया, हम उन लोगों को सिलेंडर दिया, गैस सिलेंडर भरा हुआ दिया विद सिक्योरिटी। हाँ, सिक्योरिटी हमने ली, लेकिन जब वापस आता है तो सिक्योरिटी उनको 100% वापस दी जाती है जी। दूसरा काम हमने शुरू किया कि हॉस्पिटल में हम लोग आज की डेट में 500 लोगों के लिए डेली खाना भेज रहे हैं। ठीक है। जो उनके अटेंडेंट हैं, चाहे वो पेशेंट हैं चाहे अटेंडेंट हैं, 500 लोगों का डेली हमारा खाना जो है वो हॉस्पिटल में जा रहा है आज की डेट में। लेकिन हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम लोग इसकी एडवर्टीज़मेंट करें, ऐड करें कि हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, अभी हमने अपनी तरफ से, और मैंने मीडिया के माध्यम से एक बात और बोली थी, हमारी टीम जो है इस बात को लेकर के भी कि भाई अगर किसी का कोई पेशेंट, कोई फैमिली, और पूरी की पूरी फैमिली जो है वो कोविड के उसमें प्रीव्यू में आ गई। जानीपुर में कुछ लोगों ने हमें फ़ोन किया, हमने वहाँ पर पहुँचा दिया, और भी कहीं से हमें फ़ोन आया तो हमने उनको पैकेट जो है, खाने के पैकेट जो हैं उनके घरों में पहुँचाए, ताकि उनका जो खाना है उनको खाना मिल जाए, और अच्छा खाना, मतलब मुझे ये लगता है कि हमने पैक्ड खाना दिया है उनको, ताकि जो उनकी इस समय इस बीमारी के हालात में रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उनको चीज़ मिले। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कल हमने स्टेशन पे 200 पैकेट जो है वो भेजा था भोजन का, कि भाई वहाँ पर भी, क्योंकि बाहर से जो लोग आ रहे हैं इस समय ढाबे सब बंद हैं। कल डीसी साहब से भी मैंने कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ ढाबे बंद होने की वजह से उन लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, डायरेक्ट आ रहे हैं, हाईवे से नहीं आ रहे, ट्रेन से आ रहे हैं, और जो लोग जो हैं एडजॉइनिंग एरियाज़ में कहीं सर्विस करते हैं, कोई कंपनी के लोग हैं, उन लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा। तो कल हमने यहाँ से एक एक्स्ट्रा 200 पैकेट जो हैं वो स्टेशन पे भी भेजे थे, ताकि जो लोग। सर, आखिर में क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से लोगों के लिए, खासकर
छोटे बिजनेसमैन के लिए? देखिए, इस मुश्किल घड़ी में चैम्बर जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी ही नहीं पूरे जम्मू के साथ खड़ी है। मैं अपनी तरफ से यही एक संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि ये जो एक टाइम चल रहा है, महामारी का टाइम है, इस दौरान में अपनी सेफ्टी और अपने परिवार की सेफ्टी जो है ये प्रायोरिटी है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि हम लोग जो हैं वो बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो दुकानें अभी तक नहीं खुल पा रही हैं, छोटी छोटी दुकानदार, उन लोगों के लिए एक स्पेशल एक टाइम जो है गवर्नमेंट अनाउंस करे और स्पेशल पैकेज जो है वो अनाउंस करे, ताकि जो लोग ये जो लोग हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो लोग छोटा बिजनेस करके और अपने घर चलाते हैं, अपने बच्चों की फ़ीस भरते हैं, जो लोन जो बैंकों से ले करके उनकी EMI भरते हैं, तो इस दौरान में कम से कम उन लोगों का ज़रूर सोचना चाहिए, उनको पैकेज मिलना चाहिए। अगर हो सके तो इस दौरान का उनका इंटरेस्ट जो है वो माफ़ होना चाहिए। उनके रेंट जो हैं, अगर किसी ने ऐसी शॉप्स हैं जिसके पास JDA की शॉप है, हाउसिंग की शॉप है, म्यूनसिपैलिटी की शॉप है, उनके रेंट जो हैं उनको भी ये सोचना चाहिए गवर्नमेंट को कि इस टाइम में उनके रेंट ना लिए जाएं, और उसके साथ साथ कोई ना कोई एक ऐसा पैकेज, ताकि उनको एक फाइनेंशियल हेल्प जो है वो ज़रूर गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए। मुझे यही कहना है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अरुण जी बात करने के लिए। हमें लगा कि नहीं, छोटे बिजनेसमैन जितने भी हैं हम उनकी बात लेकर अरुण जी के पास जाएं, आखिरकार उनके लिए किस तरह से सोचा जा रहा है। फिलहाल ऐसी अपडेट के लिए आप जुड़े रहें JK प्राइम मीडिया के साथ। मुझे दे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।